होली पर ऐसा सरल प्रयोग जो करने में बहुत आसान है, फूटी कोड़ी नए पैसे का खर्च नहीं है और किसी को नेगेटिविटी नकारात्मकता महसूस हो रही है तो उसमें लाभ देता है। जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ। प्रथम तो एक दो प्रश्नों के उत्तर दे दूं। एक मित्र ने कहा कि वो संपन्नता वाली जो वो व्यक्तित्व निर्माण वाली सीरीज चलाई जिस पर वीडियो क्यों नहीं डाल रहे, उस पर अच्छा रिस्पॉन्स मेरे को मिला नहीं। मेरे को ये तो व्यू से मेरे को सब मतलब नहीं, लेकिन इतने लोग कम देखेंगे तो मेरे को तो पता ही है, वो सब मेरे को सब पता है, तभी बोल रहा हूँ, कहीं से पढ़कर नहीं बोल रहा हूँ, किसी किताब में वो मिलेगा नहीं। और वो ही मेरे जीवन के वो सूत्र है जिनके कारण मैं ऐसे सारा दिन बैठा रहता हूँ आराम से। वो आप सभी के लिए लेकर आया था और आप सभी ने नहीं सुनना तो मेरे को कोई आवश्यकता है भी नहीं, बोलने की क्या जरूरत है। जो आपको अच्छा लगेगा वही बोलेंगे। दूसरी बात, सुबह सुबह किसी मित्र ने मैसेज किया कि आज दिन में आपसे बात करनी है, समय दे दीजिए। तो उन मित्र के लिए भी संदेश है और अन्य सभी के लिए संदेश है। यदि आप आज दिन में अभी इस समय पर 2 बजे 4 बजे किसी से बात करना चाह रहे हैं तो आप देवज्ञ नहीं ढूंढ रहे हैं, आप मजदूर ढूंढ रहे हैं। आप कोई श्रमिक ढूंढ रहे हैं या कोई सलाहकार सलाहिया ढूंढ रहे हैं जिसको 2 5 20 50 200 500 रुपये देंगे और अपनी मर्जी के समय पर उससे बात कर पाएंगे। वो देवज्ञ नहीं है, वो मजदूर है जो आपकी मर्जी के अनुसार कार्य कर रहा है। तो मैं श्रमिक मजदूर या व्यापारी नहीं हूँ, मैं अपनी मर्जी से काम करता हूँ, अपनी इच्छा से काम करता हूँ। सिर्फ सामने वाला मेरे को डिटेल भेजता है, बात कब करनी नहीं करनी वो मेरी इच्छा पर निर्भर है। मैंने आज तक किसी को समय नहीं दिया है कि परसों तरसों या कल इस समय पर आपको कॉल करूँगा। मैं ऐसे ही कार्य करता हूँ, मेरी इच्छा होती है, अंतः प्रेरणा होती है तो सामने वाले को कॉल करता हूँ, नहीं तो 2 महीने 6 महीने नहीं करता हूँ। तो आपको मजदूर चाहिए है, दिहाड़ीदार कोई चाहिए है जो आपकी पत्री को पढ़ दे तो किसी अन्य के पास चाहिए, मेरे पास नहीं आइए। मैं दिहाड़ीदार मजदूर नहीं, इसीलिए मेरा नंबर भी आपको नहीं मिलेगा वहाँ पर। और मैं बार बार ये मैं मैसेज या पोस्ट बनाकर नहीं डालता हूँ कि 1100 रुपये में ये बता दूंगा तो 3100 में ये बता दूंगा तो 11,000 में आपका ये जुगाड़ कर दूंगा। ऐसा कुछ नहीं करता हूँ मैं, मेरी अंत प्रेरणा पर कार्य करता हूँ। मौज आई देख ली, नहीं मौज आया नहीं देखी। तो आपको मेरी मौज स्वीकार है तो अच्छी बात है, नहीं तो कहीं भी जाइए, मेरे को कोई लोभ लालसा आपसे नहीं है। और ये बात कड़वी बेशक है लेकिन 100% सही है। वो आदमी आपको न तो आशीर्वाद देने का अधिकारी है, न ही आपको कोई ज्ञान देने का अधिकारी है, न ही कोई सलाह देने का अधिकारी है जो आपके अनुसार काम कर रहा है। आजकल तो एक ट्रेंड चल गया है कि पंडित जी कल सुबह मेरे घर पर हवन कर दीजिए, और पंडित जी कर भी देते हैं। जब तक अग्नि का वास पृथ्वी पर नहीं है हवन हो कैसे सकता है, यज्ञ हो ही नहीं सकता जब तक अग्नि का वास पृथ्वी पर नहीं है। जब तक शिव का वास पृथ्वी पर नहीं है, रुद्राभिषेक नहीं होता है, जब तक अग्नि का वास पृथ्वी पर नहीं है, यज्ञ नहीं होता है। नित्य कर्म की बात अलग है। तो जब अग्नि का वास नहीं देखा, आपने बुलाया पंडित जी अपना ताम तमीरा टिप्पण टपरी लेकर आ गए और आपके घर पर हवन खींच दिया तो वैसा ही है बस। जैसे किसी ने बीड़ी पी ली है, धुआं उठ गया, वैसा ही वो है, बस उठाते रहिए धुआं। तो लेकिन मैं ऐसे काम नहीं करता हूं, मैं किसी के कहने से कहीं हवन नहीं करता हूं, किसी की मर्जी से कोई अनुष्ठान नहीं करता हूं। मुहूर्त बताता है कि यज्ञ का है कि नहीं, मैं मेरे अनुष्ठान किसी तरह करता हूं और सामने वाले कहते मैं कभी करता ही नहीं। रही जन्मपत्री की बात, वो भी मेरी जन्मपत्री, मेरा गोचर जिस दिन सही है उस दिन मैं सोचता हूं कि किसकी जन्मपत्री देखूं। जिस दिन मेरा गोचर खराब है उस दिन मैं किसी की भी नहीं देखता हूं, कोई हो, चाहे को मामा चाचा बूबी कोई हो। मेरा गोचर ठीक है, सही लगा तो 2-4 देख दी, नहीं लगा तो नहीं लगा। तो कोई ऐसा ही है, ऐसे ही मूर्ख और घमंडी आदमी को कोई झेल पाए तो ही अपनी जन्मपत्री भेजे, अन्यथा
यहाँ पर गाली वाली बात है, भीड़ लगी हुई है, अलग अलग तरह के अलग अलग रंग के विभिन्न प्रकार के पंडित जी बैठे हुए हैं। किसी के पास जाइए, वो आपको इधर उधर हाथ घुमाकर कुछ खेल दिखाएगा, देख कर अपना मनोरंजन करके घर पर आ जाइए। आज का विषय, यदि आपको नेगेटिविटी या कुछ भी लग रहा है तो जिस दिन होलिका दहन होना है, जिस दिन होली जलाई जाती है, होली के पास चले जाइए, आफ बाजू के कपड़े पहन कर जाइए। ओस के तो यदि आप पुरुष है तो नेकर भी पहने और मातृ शक्ति है तो नीचे तक का पहनकर, संभव हो तो मातृ शक्ति भी यहाँ तक का सूट पहन ले और न संभव हो तो पूरा भी पहन ले, कोई दिक्कत नहीं है। करना सिर्फ इतना है, यहाँ 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 अच्छा टाइट अच्छे सख्त हाथों से रगड़ना है। थोड़ा बहुत मैल उतर जाता है, कभी भी किसी स्थिति में भी रगड़ेंगे तो इतना इतना हर जगह रगड़े और जो इकट्ठा होता जाए उसको होली की तरफ फेंक जाए। बहुत गजब का टोटका है, 100% काम करता है। अब किसी पर ज्यादा भीषण तंत्र का प्रयोग हो तो वहां पर तो कुछ भी काम नहीं करता, ये नोट करके रख ले। जब सही तांत्रिक ने सही ऊर्जा का प्रयोग कर दिया तो भगवान शिव के अलावा कोई रक्षक सिद्ध नहीं होगा, और भगवान शिव आपकी रक्षा करेंगे ये ठेका उन्होंने लिया नहीं है। तो जब भीषण सहित वास्तविक तंत्र का प्रयोग हो जाएगा तो ये तो वो सब टोटके फैल हो जाने हैं, क्योंकि वहां पर समय काम इतनी जल्दी होगा आप समझ ही नहीं पाएंगे। आप हिलेंगे तब तक तो काम कर देगा वो। जब इतना भीषण तंत्र का प्रयोग हो जाएगा, तो आजकल चले हुए ना, तंत्र से बचना है तो ये पाठ कर लो, तंत्र से बचना है तो वो पाठ कर लो, तो ये नहीं तो वो स्तोत्र पढ़ लो, उसको खींच दो, ये लौंग इलायची यहाँ से फेंक दो, तो 7 अखरोट लेकर यहाँ फोड़ दो। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जब सही तांत्रिक सही तंत्र का प्रयोग करेगा तो कुछ भी काम नहीं करेगा, ये तो है वास्तविक बात। लेकिन कुछ टोटके किए जाते हैं, हमारे खिलाफ शत्रु भी करते रहते हैं, हो सकता है हम में से भी कोई किसी के खिलाफ करता हो। उन टोटकों का उपाय है, ये टोटका ही है, तंत्र नहीं है। ये कोई तंत्र सोच लेने इसको, तंत्र बहुत दूर की कौड़ी है। जितने तांत्रिक आप देख रहे हैं ये तांत्रिक नहीं है, ये मदारी है। तांत्रिक जो होता है वो होता है लेकिन दिखता नहीं है, और जो दिख रहा है वो तांत्रिक होता नहीं है। दोनों विचित्र बातें है ना, जो दिख रहा है वो तांत्रिक होता नहीं है, और जो तांत्रिक होता है वो तांत्रिक दिखता नहीं है। वो ऐसा ही दिखता है जैसे सब दिख रहे हैं सामान्य, और जो टीका टम्बूरी और ये लटा वटा बढ़ाकर और यूं यूं करके जो काला पीला लगा रहे हैं, ये तंत्र खाते भी नहीं जानते, ये जोकर है। आपके पैसे को खींचने की इन्होंने वेशभूषा बना रखी है, खींच भी रहे हैं, करोड़पति हो गए लोग। लेकिन आप एक बात समझ ले, जब भीषण तंत्र का सही प्रयोग कोई कर देगा तो सामने वाले को हिलने का मौका भी नहीं मिलता है। कोई गुरुजी, कोई कपाड़ी जी, कोई उसको रोक नहीं पाता है यदि सिद्ध तांत्रिक ने कोई प्रयोग कर दिया है, क्योंकि वो इसके पीछे विज्ञान भी बता दो, कभी आप कह देने की वीडियो बढ़ाई दी, क्योंकि वो ऐसे प्रयोग नहीं करता किसी ने 2000 दे दिए तो आपके ऊपर तंत्र कर देगा, वो तांत्रिक नहीं है। वो किसी विशेष प्रयोजन से, या तो आपने उसको कुछ ज्यादा ही पीड़ा पहुंचा दी है तब करेगा, नहीं तो वो ऐसा तांत्रिक जो इतना सिद्ध है उसको किसी से कोई मतलब नहीं है, वो कोई द्वेष नहीं करता, उसको किसी से ईर्ष्या नहीं है, उसको किसी मात्र शक्ति का शोषण नहीं करना है, उसको किसी का पैसा नहीं लेना है, वो वास्तव में आनंद की स्थिति में है। वो होता है तांत्रिक, परमानंद की स्थिति में है, सबका भला हो, लोक का कल्याण हो, उसकी यही इच्छा होती है। बस छोटी मोटी बात उसको कोई कह भी देगा, वो सुनकर चला जाएगा, आपको प्रत्युत्तर नहीं देगा, गुस्सा भी नहीं होगा। लेकिन फिर भी यदि उसका मन आहत हो गया और फिर उसने कोई तंत्र का मारण कर दिया तो भगवान शिव के अलावा कोई रक्षक सिद्ध नहीं होता फिर वहां पर। ये बताया, बाकी जो ये कर रहे हैं ये सब पता नहीं दुकानदारी है, करते रहेंगे। ये टोटका आप करें, होली के दहन के होलिका के पास जाए, ऐसे रगड़े, मैल उतारे, जितना थोड़ा बहुत उतरे उसको होलिका में फेंक दे, 1-2 बार और उतार ले, उतर जाए उसको फेंक दे। कोई छोटा मोटा टोटका आपके खिलाफ हुआ होगा या आपको कोई नेगेटिविटी परेशान कर रही होगी किसी भी कारण से, तो उसमें लाभ होगा। मैं इतना ही कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह ये तंत्र कट जाएगा और मैं इतने बड़े तंत्र को काट देता हूँ, ये जो पोस्टर ये आ रही है, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं इतना जानता हूँ जब सही तंत्र का प्रयोग होता है तो इतनी देर में काम होता है। और ऐसे एक ही तांत्रिक मिले मेरे को, मेरे गुरुदेव, बस जो ऐसे तंत्र को काट देते हैं,
बाकी मैंने हजारों दुकानें देखी हैं और बहुत माल लुटाया है, मेरे को तांत्रिक कोई नहीं मिला। मेरे गुरुदेव ऐसे हैं जिन्होंने जो इतनी देर में तंत्र काट देते हैं, इतनी देर में काटने वाले तंत्र काट पाएगा बस, बाकी तंत्र फिर समय देता नहीं हिलने डुलने का। वीडियो अच्छी लगे तो सुनिए, ना अच्छी लगे तो हटा दीजिए, 2 गाली पकड़ मेरे को भी दे दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। धन्यवाद। जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ।